नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है नेम करेक्शन के ऊपर चल रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं इसके अनुसार आप लोगों को नाम बनाने हैं अपने, ठीक है। और जो नाम आने चाहिए वो 1, 3, 5, 6 पे आने चाहिए। अब दोस्तों, आज जिस मूलांक की हम बात कर रहे हैं वो है 2 अंक। 2 अंक जो है लोसू ग्रिड में चंद्र को प्रदर्शित करता है। 2 अंक के साथ जितने भी, यानी कि 2 मूलांक के साथ जितने भी भाग्यांक हैं 1 से लेकर 9 तक, आज हम उनके बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये खाली एक तरीके से समझ के चलिए, जब तक पूरी डेट ऑफ बर्थ हम कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक ये लगभग लगभग मान के चलिए कि 50 से 60% वर्क करता है नाम। कई लोगों के पास तो पूरा कर देता है, लेकिन 40% के आसपास लोगों के ऊपर ये वर्क नहीं कर पाता। उसका कारण यह है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद पता लगता है कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है और आप लोग कहाँ पर जो है आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। 2 मूलांक के साथ एक भाग्यांक, यानी कि 2 चंद्र का है और 1 सूर्य का है। चंद्र जो है 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इस तरीके से चंद्र का जो है मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। इस कारण से 2 और 1 के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राजा साथ में आ जाता है। ऐसे में एक चीज का जो ख्याल रखना चाहिए, आप लोगों को किसके ऊपर ले जाना चाहिए। मेरे अपने हिसाब से 2 और 1 को, यानी कि 2 मूलांक और 1 भाग्यांक को सबसे पहले जो है 3 नंबर की तरफ जाना चाहिए। गुरु का अंक है, ज्ञान का अंक है। ज्ञान के सहारे आप लोग काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद 2 और 2 दोनों ही, यानी कि 2 मूलांक और 2 भाग्यांक दोनों ही एक ही चीज है, यानी कि मन ही मन है। ऐसे में ऐसे लोगों का मन जो है बहुत ज्यादा विचलित रहता है। कई बार ऐसे लोगों के मन में जो है आत्महत्या तक के विचार आते हैं, और ये लोग जल्दी से किसी भी चीज में इन्वॉल्व, मतलब कि एक तरीके से उस चीज में घुल मिल नहीं पाते, थोड़ा सा अपने आप में खोए रहते हैं। मन की स्थिति इनके अनुकूल नहीं रह पाती है, आगे बढ़ने में इन्हें काफी दिक्कतें आती हैं। कुल मिला के बात यह है। तो ऐसे में इनके लिए, यानी कि 2 मूलांक और 2 भाग्यांक के लिए जो सबसे अच्छा नंबर रहता है वो है 5। 5 इन्हें बैलेंस करने की काफी हद तक कोशिश करता है, और ऐसे में ये कामयाब भी हो जाते हैं। यानी कि इन्हें कोई ना कोई दिशा मिल जाती है। अगर आप लोग 5 अंक के ऊपर अपना नाम लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब 2 मूलांक और 3 भाग्यांक, यानी कि एक चंद्र है और एक गुरु है। गुरु जो है आप लोगों को मालूम ही है, ज्ञान के कारक हैं। 2 जो है चंद्र का है, यानी कि मन जो है ऊपर नीचे, और 3 ज्ञान। तो ऐसे में आप लोग ज्ञान जो है सही तरीके से आगे बढ़ाने में तभी कामयाब होगे, तब आपका जो नाम है वो 1 अंक के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी है और आपका एक तरीके से चंद्र भी है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप लोगों को 1 नंबर पे अपना नाम लाना बहुत ही अच्छा रहेगा।
अब दो मूलांक और चार भाग्यांक, बहुत ही विकट परिस्थिति बन जाती है दोस्तों। ऐसे लोग जो है ना, जीवन में हर चीज में बार बार सोचते हैं, बार बार पीछे हटते हैं, बार बार इनको एक जगह स्थिर रखना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसे में अगर इनको अपना नाम किसी के ऊपर ले जाना है तो वो है दोस्तों 5 अंक, बैलेंसिंग का अंक है। अगर ये लोग अपना जो नाम है उसे 5 अंक पे ले जाते हैं तो इनके लिए जीवन में थोड़ा सा बैलेंस करना आसान हो जाता है। नहीं तो माइंड की स्थिति जो होती है इनके लिए सबसे ज्यादा विकट होती है दोस्तों, 2 और 4 के लिए। अब बात करते हैं 2 मूलांक और 5 भाग्यांक। ये दो भी जो है पृथ्वी अंक है और 5 जो है वो भी पृथ्वी अंक है, यानी कि अर्थ एलिमेंट है दोनों। 2 अंक जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही 5 अंक के साथ मिलके ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं अधिकतर, या ये समझ लीजिए मैनेजिंग जो कार्य होते हैं मैनेजर वगैरह के, या लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे से कम्युनिकेशन के जो होते हैं उसमें ये लोग काफी अच्छा कर जाते हैं। लेकिन इन्हें भी आगे बढ़ने के लिए देखो जरूरत तो पड़ती है किसी ना किसी अंक की। तो ऐसे में इनके लिए दोस्तों 1 नंबर काफी उचित रहे, क्योंकि 3 नंबर लेंगे तो वो थोड़ा सा भावुक बना देगा आप लोगों को, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भावुक बना देता है। 1 नंबर पे लाएंगे तो वो आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा एक तरीके से राजा की तरह। तो आपका जो मैनेजमेंट का वर्क है इसमें आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। अब 2 मूलांक और 6 भाग्यांक, एक पृथ्वी अंक है और एक यानी कि एक अर्थ एलिमेंट है और एक जो है मेटल एलिमेंट है, 6 भाग्यांक। अब एक दैत्य गुरु है और एक जो है रानी है, चंद्र है। ऐसे में अगर हम 3 नंबर चुनते हैं तो वो यहाँ पे विष का काम करेगा, 3 नंबर पे तो जाना ही नहीं। 5 अंक चुन सकते हैं या 1 अंक चुन सकते हैं आप लोग। 5 अंक जो है यहाँ पे राजयोग का काम भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेगा, एक तरीके से आप लोगों को मौके दिलाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक तरीके से तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा सूट करेगा वो है 5 अंक। इस पे अगर आप लोग अपना नाम लाते हैं तो आप लोगों को काफी कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जीवन में। हालांकि 1 पे भी ला सकते हैं, 6 पे भी ला सकते हैं, लेकिन 3 पे नहीं ले जाना है यहाँ पे, क्योंकि 6 अंक आ गए। यहाँ पे एक कड़ी टक्कर मिल जाएगी भाग्यांक को आपके गुरु से, तो 3 नंबर तो बिल्कुल अवॉइड करना। 2 और 7, एक अर्थ एलिमेंट है और एक है मेटल एलिमेंट। इसे सिल्वर कलर से जोड़ के देखा जाता है 7 अंक को। और ये दोनों अंक जब आ जाते हैं किसी के भी चार्ट में तो उन्हें जो 6 सेंस होती है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करने लगती है ऐसे व्यक्तियों को जिसका मूलांक 2 हो और भाग्यांक 7। ये ओकल्ट साइंस वगैरह की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में इन्हें देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूं कि 1 नंबर पे ले जाना आप लोगों के लिए काफी शुभ रहेगा। 7 अंक जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं, वो 5 अंक जो है वो कहीं ना कहीं अगर उस पे ले जाते हैं तो वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस पैदा करेगा, भावुक कर देगा। 3 अंक पे ले जाएंगे वो भी भावुक करेगा। 6 अंक पे ले जाएंगे
तो दोस्तों जीवन में मौके बहुत आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा वो 6 और 1 अंक रहेगा। इन दोनों अंकों पे आप ले जा सकते हैं। इससे भावुकता में थोड़ी सी कमी आएगी और साथ ही साथ जो आपकी दिशा चल रही है उसे बल मिलेगा, यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में हिचकिचाओगे नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है कार्य कर सकते हो। 6 अंक इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मौके बहुत मिल जाते हैं। 2, 7 और 6 अंक जब लोसू ग्रिड में आ जाते हैं तो मौके मिल जाते हैं। 6 अंक इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पे नाम लाना आपके लिए इसीलिए उचित रहेगा। लेकिन ओवरऑल जैसे देखा गया है कि पूरी की पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे देखने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अब 2, 8 है, यहां पर दोस्तों 1 के साथ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि 8 अंक 1 और 8 की हमेशा देखो लगती है एक दूसरे से पिता पुत्र है, लेकिन एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक देते हैं। 6 अंक भी है, 6 अंक मेटेलिक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इसका फायदा जो है उतना नहीं मिल पाता जितना किसी व्यक्ति को चाहिए होता है। यहाँ पे जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए जो लाभदायक नाम रहेगा वो 3 या 5 अंक पे ले जाना रहेगा। 5 अंक पे ले जाने से ये होगा 2 और 8 तो आपके पास है ही, 5 नंबर की पावर भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐड होती चली जाएंगी। यानी कि बैलेंसिंग जो है वो अर्थ एलिमेंट अगर 5 अंक नहीं है और तो आप लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है जीवन में। जैसे कि एक क्लास कोई क्लास ड्रॉप हो जाए या पढ़ाई में विघ्न आ जाए, बच्चा होने में परेशानी आ जाए, तो अगर नाम रहता है 5 अंक में तो आप लोगों को इन चीजों का फायदा मिलता है। तो 5 अंक पर जा सकते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी एक तरीके से देखा जाए अर्थ एलिमेंट पे 5 अंक का काफी प्रभाव रहता है। तो उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल जाती है जिससे वो प्रोग्रेस करता है अपने जीवन में। 3 अंक ज्ञान का अंक है, वुड एलिमेंट है, तो 3 अंक के साथ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक जो है कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है दूसरों से आगे बना देता है। 2, 8 के साथ, यानी कि 2 मूलांक और 8 भाग्यांक के साथ आपकी सोच दुनिया से अलग कर देता है 3 अंक पे जाकर। यहाँ पे उस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी आप लोगों को सोचना है, समझना है कि आपको किस अंक पे अपना नाम ले जाना है। सबसे आखिर में बात करते हैं दोस्तों 9 अंक की, 2 मूलांक और 9 भाग्यांक। यहाँ पे थोड़ी सी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ने का भी काफी फायदा मिलता है। एक देखो अग्नि का कारक है 9 मंगल, यानी कि, और 2 जो है चंद्र है, ठीक है। तो फायर एलिमेंट हो गया आपके पास, अर्थ एलिमेंट हो गया, तो वुड एलिमेंट के साथ अगर आप लोग जाओगे तो थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी आप लोग वो जीवन में। 5 अंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को ओकल्ट साइंस की तरफ ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्थिति है उसमें ज्यादा तब्दीली आ भी सकती और नहीं भी। यहाँ पे 1 अंक के साथ जाना आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरीके से फायर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है एक, ठीक है। और 2 जो तीनों एलिमेंट एक तरीके से देखा जाए 3 एलिमेंट की पावर आप लोगों को मिलती है। 1 अंक वैसे भी राजा का अंक होता है, राजा हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी आप लोगों को जो मन है पल पल में बदलेगा, यानी कि कभी गुस्सा हो जाएंगे, कभी एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो 5 अंक भी अच्छा है, 1 अंक भी अच्छा है। यहाँ पे 6 अंक जो है वो एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंक है,
तो हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस बन जाए। तो ऐसे में हम लोग जो है कोशिश ये होनी चाहिए, या तो हमें 5 अंक के साथ जाना चाहिए या हमें 1 अंक के साथ जाना चाहिए। जो मेरा सजेशन है वो 1 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने नाम में करेक्शन करवाना है और इन सब चीजों के बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस पे ले जाएं, तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। हमारा मोबाइल नंबर जो है 9897123336 है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।